नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और देखिएगा जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट। आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में प्रथम आचार्य हैं। ये सबसे बड़ी पदवी इन्हीं की है। और देवगुरु बृहस्पति चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारा जो पौराणिक शास्त्र है उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है या ज़रूरी है। जो आपका ज्ञान है ना, आपके पास कितना ज्ञान होगा, ये इस चीज़ को बताते हैं। आपका विवाह, आपके शादीशुदा जिंदगी, आपका संतान सुख, आपकी पैतृक संपत्ति और आपका धन, सभी प्रकार के जो सुख हैं उन सुखों को देने वाले यही आचार्य बृहस्पति हैं। और जब आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से जैसे आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ करके और शनि की तरफ झुकने बैठ जाएं, तो व्यक्ति के मन के अंदर पारिवारिक चिंताएं जन्म लेती हैं। परिवार को लेके, चाहे बच्चों को लेके हो, लाइफ पार्टनर को लेके हो, चाहे जो है धन को लेके हो, कहीं ना कहीं पारिवारिक चिंताएं जन्म ले लेती हैं इस चीज़ की। और ये संकेत करता है जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकता है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेने की संभावना को दिखाते हैं। जहाँ परिवार को लेके चिंताएं हैं, वहीं कहीं ना कहीं समस्याओं को भी ये दिखा रहा है। और यहाँ पे देखें, आचार्य बृहस्पति यहाँ पे बिल्कुल साधारण अवस्था में हो गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए और अपने क्षेत्र में विस्तार की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। विशेषतर जो करियर के क्षेत्र है, चाहे अपना काम है, चाहे नौकरी का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे किसी भी स्तर का हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अभी बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अपना काम हो और ये क्षेत्र हो, तो अगर आप बहुत जल्दी काम शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, रुक जाना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब तक बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली। लेकिन जब अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाता है तो चीज़ें बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। कैसे? देखिएगा, आपके इस क्षेत्र पे इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइनें साफ दिखाई दे रही हैं, ये बहुत सुंदर है। ऐसी रेखाएं अगर बृहस्पति पर्वत पे हो और बृहस्पति पर्वत पूरा ऊर्जा प्रदान कर रहा हो तो व्यक्ति जो है दो तरफा तरक्की मिलती है व्यक्ति को। सामाजिक स्तर पे भी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की मिलती है और आर्थिक रूप में अपने करियर को व्यक्ति बढ़ाता चला जाता है। तो ये रेखाएं हैं, निश्चित तौर पे बृहस्पति के ठीक होने पे प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। आपका जो तरक्की का क्षेत्र है और मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं वो प्रबल रूप ले लेंगे और तरक्की जो है आपको भूमिगत रूप में दिखाई देगी, माने प्रैक्टिकल रूप में तरक्की दिखाई देने वाली है। यहाँ पे अगर देखें, इस तरह से अध्यात्म की रेखाएं हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो है बहुत गहराई तक आप चले जाएंगे
और डीपली नॉलेज उसमें जो है अर्जन करेंगे और उसकी टीचिंग तक दे सकें, इस प्रकार की नॉलेज आपके अंदर होगा। आपने सवाल भी पूछा था, आपका सवाल नंबर 2 था आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, तो ये इस चीज़ का कारक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपकी हथेली में वर्ग का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना, चतुष्कोण बन रहा है। और बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर है और अपने क्षेत्र में जो है इस प्रकार की नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। चतुष्कोण का मतलब बहुत बड़ा होता है। जो आपका कॉलेज का फ्यूचर कैसा होगा, अभी अगर आपके नाम से अगर कोई कॉलेज वगैरह चल रहा है तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति या कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आप अपने बृहस्पति को ठीक कर लेते हैं तो जिस तरह से प्रोग्रेस लाइन है, चतुष्कोण है, निश्चित रूप से उसमें जो है बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। हम लोग यूनिवर्सिटी बना सकते हैं क्या? अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकने का। अगर आपके नाम से बन रहा है तो अभी रुक जाएगा। हाँ, आपने आपके परिवार में, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे जो है आपका परिवार का दूसरा सदस्य है, उसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है और बुध भी बहुत अच्छा है और सूर्य भी कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक है, तो आप जो है उनके नाम से खोल दीजिएगा, बहुत कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन आपके हथेली में जो है अभी रुकने को कह रहे हैं, भविष्य में बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो इसकी उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और इस तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है शनि की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, चाहे कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए। और मन के सुंदर से कोने में दयालुता की भावना है, निष्ठुरता, क्रूरता आपको छू भी नहीं पाएगी, धार्मिकता हमेशा बनी रहेगी और इसका कुछ अंश, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो छाप है, आप अपने परिवार पर भी छोड़ेंगे। आपका अनुकरण कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी करेगी और उनके अंदर भी ये धार्मिक अंश एक जो है पौधे के रूप में, वट वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगा। और भगवान बृहस्पति जी की कृपा, विष्णु की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ी पर भी। आपको कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की सेवा जरूर करनी चाहिए, आपके परिवार में नारायण की सेवा जरूर होनी चाहिए और इसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। जीवन में बहुत ज़्यादा उत्थान होगा और वंश का नाम जो है बहुत उत्तम स्थिति में आएगा, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। और आप देखेंगे बृहस्पति झुकी हुई नहीं है, केवल यहाँ पे सूर्य उंगली से कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत अच्छा। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है, क्योंकि ये उंगली कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति गुरु पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छी कार्यकुशल हैं। किसके कारण हैं आप कार्यकुशल? बृहस्पति के कारण। व्यवहारिक भी हैं आप, व्यवहार भी आपका बहुत अच्छा है, व्यवहारिक हैं, कार्यकुशल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं। स्वाभिमान की भावना भी आपके अंदर है, स्वाभिमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साथ साथ में औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है। लीडरशिप की क्वालिटी है कि कुछ ऐसा काम करें, मैं किसी के अंडर में काम ना करूं, बल्कि लोग मेरे अंडर में काम करें, इस प्रकार की चीज़ें हों। और वही कुशल प्रशासक के गुण जो है ये चतुष्कोण यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, चीज़ें उभर क्यों नहीं रही? क्योंकि बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे क्या है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा। सिर्फ एक चीज़, बृहस्पति को अगर आप ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। क्या चीज़? दूसरी देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं।
भगवान शंकर के, त्रिपुरारी के ये शिष्य है और आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठ रखे। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरे हुए दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं, आप तेजस्वी होंगी, तेज आपके चेहरे पे जरूर होगा। आपका जो पैकेजिंग का मालिक है वो भी बहुत सुंदर अवस्था में है, तो इसलिए तेज आपके अंदर होगा। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर होगी और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, दूसरों से थोड़ा अलग दिखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहना, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा अब क्या है, यहाँ पे ऊपर की ओर कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते छोड़ते नहीं हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन है, बहुत सुंदर है, शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग है। लेकिन देखिएगा जब प्रथम आचार्य बहुत साधारण हो जाते हैं और ये अपने स्थान पे पुष्ट और सुंदर होते हैं, तो इसका ज़्यादा फल नहीं मिलता है। जब तक प्रथम आचार्य सुंदर और स्पष्ट न हो, तब तक ये कितने भी सुंदर और स्पष्ट हों, कुछ चीज़ें मिलेंगी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे ये भी अगर सुंदर अवस्था में आते हैं, बृहस्पति आपके अत्यंत सुंदर अवस्था में आ जाते हैं, आप बृहस्पति का उपाय करते हैं, बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में आ गई, तो शुक्र अपना प्रभाव देना शुरू करेगा। क्या होगा, आपके पास अचानक ही ग्लैमर आ जाएगा, चमक एकाएक बढ़ जाएगी, नाम और यश इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपकी पहचान यूनिक हो जाएगी, चकाचौंध रहेंगे, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और तमाम प्रकार के सुखों से ओतप्रोत रखेगा। मानी जहाँ शारीरिक सुख मिलेगा वहीं मानसिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख बेहतरीन मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, संतान की तरफ से कोई चिंताएं अगर होंगी वो चिंता नहीं रहेगी, परिवार को लेके कुछ चिंताएं होंगी तो उसमें खुशियों में बदल जाएगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियां मिलेंगी और कहीं ना कहीं उत्साह जीवन में बढ़ जाएगा, जीवन में अचानक ऊर्जा का संचार होने बैठ जाएगा। क्या करना है, सिर्फ बृहस्पति को ठीक करना है, आपका ये ठीक है। और बृहस्पति ठीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जैसा बुध है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में, सुंदर अवस्था में, पैकेजिंग का मालिक है, तन की सुंदरता देता है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, योजना बनाकर अपने जीवन में चलेंगे, ऐसा आपका विशेष गुण हो जाएगा। और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे अपने हाथ में ले लेंगे। जिस तरह से शुक्र पे जो है रेखाएं वर्टिकल जुझारूपन है, उसे पूरा अवश्य करेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। और वास्तव में जिस तरह से बुध है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। हथेली में बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला है, ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल है। वहीं देखिएगा आप, आपका चंद्रमा जो मन का कारक है 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ये सुंदर अवस्था में है। अरे थोड़ा एक बृहस्पति को ठीक करें आप, बस आपका चंद्रमा इस रूप में है कि अगर आपका बृहस्पति उत्तम अवस्था में आता है तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण, शनि के कारण और बृहस्पति के कारण कुछ समस्याएं जरूर हो सकती हैं, स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। आपने लिखा भी था मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा,
इनके कारण स्वास्थ्य पे कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मन मजबूत रहेगा चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा जितना मजबूत, जितना सुंदर है, पाचन तंत्र भी बता रहा है कि मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। और कहीं ना कहीं हथेली में बृहस्पति मजबूत होते हुए हो जाए और नेगेटिव ऊर्जा जीवन से निकल जाए तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आपका बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका अच्छा है, बेहतर है, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। और कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में जो आपने बताया है ना, एक शांत चित्त व्यक्तित्व रहेगा और जो सकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करेंगे तो ये आपके चारों ओर ऑरा बना के रहेगी, जिसका फायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। देखिएगा, ऊर्जा का जो ग्रह है ये कह रहा है उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव आपका रहने वाला है और विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, डटकर उसका मुकाबला करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उससे भागेंगे नहीं समस्याओं से। हाँ, निम्न मंगल थोड़ा आत्मविश्वास में हल्की कमी कर रहा है और थोड़ा शारीरिक विकार अगर उत्पन्न करने बैठ जाए तो थोड़ा सा नेत्र रोग मानी आँखों की थोड़ी समस्या दे सकता है। ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या भी ये देता है। शारीरिक ताकत को थोड़ा कम करता है, शरीर के जोड़ थोड़ा काम नहीं करते हैं और कई बार शरीर में कंपन की समस्या भी ये देता है। इससे बचने के लिए जो है आपको मंगल का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें, सेकंड उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये आपका शनि बता रहा है। शनि ग्रह अगर देखें तो इसमें जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हुई रेखाएं, इस प्रकार से चिन्ह भी बन रहे हैं लेकिन रेखाएं काट रही हैं। तो जब रेखाएं काटते हैं, कितना भी अच्छा चिन्ह बन रहा हो उसका फायदा नहीं मिल पाता, वो खंडित हो जाता है, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। शनि इस प्रकार से हो तो कार्यों में थोड़ा अड़चन आती है, कार्यों में विलंबता आती है और निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत होती है उस तरह से निखर कर चीज़ें नहीं आती हैं। इसके लिए थोड़ा शनि की पूजा मैं इस तरह से दूंगा आपको कि आप अपनी स्थिति में अच्छे आ जाएं। मानी जो आपका सबसे मेन है बृहस्पति, अगर आप अपनी बृहस्पति को ठीक कर लेते हैं तो सारे ग्रह स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, ये ताउम्र बनी रहेगी। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में इस प्रकार की जो है कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है, एक चतुष्कोण बन रहा है, निश्चित रूप से व्यापार की तरफ इशारा कर रहा है और व्यापार भी मल्टीपल सिटी में हो सकता है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि होने वाली है। अगर बृहस्पति सुंदर अवस्था में आता है, जहाँ कार्यों को विस्तार मिलेगा, वहीं आपकी एक यूनिक पहचान जरूर बन जाएगी, ये निश्चित है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य की तरफ, मानी धन कमाने की ललक भी आपके अंदर ताउम्र बनी रहेगी, इस बात की और ये संकेत देती हुई दिखाई दे रही, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि में थोड़ी सी कमी को दिखाती है। यहाँ पे अगर आपका अंगूठा देखें तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक चीज़ बता रहा है ये वर्तमान समय में, आपको जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक होंगे, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको कहीं ना कहीं जो है निर्णय लेना चाहिए। किसी की बातों में आकर या जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर आपको निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रहें।
और दूसरा, अपनी बुद्धि के अनुसार, स्वतंत्र विचारधारा के अनुसार थोड़ा काम करना सीखें। किसी की बातों में धड़ाक से आके काम ना करें। हाँ, अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो चिन्ह बन रहे हैं आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से आने वाले समय में बहुत बड़ी तरक्की की ओर इशारा कर रही हैं। अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको जो है मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो धन के मामले में थोड़ा संघर्ष होगा, वो परेशान करने वाला संघर्ष निकलने वाला है। हाँ, ईगो प्रॉब्लम हल्का सा जो है आ सकता है, थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। धार्मिकता बहुत ज़्यादा आने वाली है। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए भी आपका अंगूठा बहुत अच्छा है। आने वाले समय में व्यवसाय को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यवसाय में भी विशेष सफलता को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति के ठीक होने पर आपको जो है अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। यहाँ पे एक सुंदर सा नेत्र बना हुआ है, आँख की आकृति, भावुक किस्म का व्यक्तित्व है। निष्ठुरता, क्रूरता आपके अंदर नहीं है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हृदय की रेखा इस प्रकार से जाती हुई और कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बता रहे हैं कि भविष्य में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, बृहस्पति के ठीक होने पे एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा भी इसी से मिल रही है। थोड़ा सा जो है अपनी स्वतंत्र विचारधारा पे काम करें, अपनी सोच पे ज़्यादा यकीन रखें, किसी की बातों में ज़्यादा ना आए, वैसे बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। यहाँ से एक ये जा रहा, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन करने का काम करेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से है, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति अपने मन की करने वाला है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे पूरी हथेली में रेखाओं का जाल है, ये ठीक नहीं होता है। अगर ऊपर से बृहस्पति भी खराब हो तो हथेली में धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करोड़ों में आए, अरबों में आए, लाखों में आए, लेकिन हथेली में धन नहीं टिक पाता है। और इसका असर मन पे ज़्यादा पड़ता है। जब हथेली में रेखाएं ज़्यादा हो तो थोड़ा सी उलझन हमेशा बनी रहती है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर असर पड़ता है और आर्थिक रूप से थोड़ा ये तंग करती हैं, तंगहाली को जन्म देती है। हाँ, संघर्ष को ज़रूर बढ़ा देती हैं और जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसमें बाधाएं देती हैं। और जहाँ स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव देती है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, वहीं रिश्तों में भी ये प्रभाव देती हैं और चिंताओं को ये हमेशा जिंदा रखती हैं। इसके लिए जो है एक प्राकृतिक क्रिया आपको अपनानी चाहिए, ज़रूर करें, मैं ये कहता हूँ। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।